हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में हमारे पास नवा चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए, जो चैप्टर हमारे पास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अक्सर 6 नंबर का एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। और देखिए, इसकी जो हमारे पास आज ये दूसरी वीडियो है, इससे पहली वीडियो मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 करा दिए थे। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 और 4 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है और जो काफी अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, क्योंकि हमारे पास इसमें लगभग 15-16 प्रश्न है इस चैप्टर में, और उसमें से एक ना एक प्रश्न आपका 6 नंबर का 4 नंबर का आना ही आना 101%। तो देखिए, इसमें कहा गया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब छोटे बच्चों के लिए, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए अलग फिसलन पट्टी लगनी। फिसलन पट्टी होती है जो रपटने वाली पट्टी लगती है, जैसे कि कुछ स्कूलों में लगाई जाती है। आगे लिया जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे 5 साल से अधिक उम्र के हैं, उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई क्या होनी चाहिए ये बताना। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारे पास सबसे पहले कहा गया है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए हमारे पास जो इसकी ऊंचाई दी हुई है कितनी है, इसमें दी हुई है 1.5 मीटर। यह है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए फिसलन पट्टी लगनी इतने मीटर, यहां से लेकर यहां तक की। ठीक है, इसमें हमने फिसलन पट्टी बना दी ये वाली। हमें इसकी लंबाई बतानी है। इसके द्वारा जो कोण बन गया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण। अब जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे, उनके लिए कुछ इसकी हाइट बढ़ा दी गई है, यानी कि हमने मान लिया कि इसकी हाइट कितनी हो गई हमारे पास, ये पूरी दी हुई है इसमें 3 मीटर। अब ये हमारे पास क्या है, इसका आधार। इसके द्वारा जो कोण बन गया कितने डिग्री का, इसमें हमारे पास है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। और देखिए, इसकी जो पूरी ऊंचाई दी हुई कितनी है आपका, 3 मीटर, यहां से लेके यहां तक। ये बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बननी है। लिखेंगे ए बी सी डी और यहाँ ई। तो हमें ये बताना जो फिसलन पट्टी, एक तो हमारे पास बी डी है और एक कौन से ए ई है, इनकी हमें लंबाई बताएं कितनी लंबी, मतलब कितनी लंबाई की फिसलन पट्टी होनी चाहिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, माना छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कौन सी, बीडी, तथा बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बड़े बच्चों के लिए कौन सी, ए है तब। अब देखिए, और इसमें क्या मान दिया हुआ था हमारे पास, जैसे कि लिख सकते हैं हम चाहे तो कितना, AC बराबर हमारे पास कितना है, AC बराबर दिया हुआ है AC, ये 3 मीटर। इसके बाद में हमारे पास BC कितना दिया हुआ, BC बराबर है हमारे पास 1.5 मीटर। अब देखिएगा, सबसे पहले लेंगे हम समकोण त्रिभुज छोटे वाले में लेते हैं BCD में। अब देखिए, जो हमारे पास मान दिया हुआ सबसे ऊपर हमारे पास क्या, BC और बटे जो हमें निकालना कौन सा, ये वाला कितना, BD। अब हमने लिखा क्या, देखिए ये लिखा हमने लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है। यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा। अब देखिए, साइन थीटा का मान कितना है इसमें, 30 डिग्री इस वाले त्रिभुज में। और BC हमारे पास कितना, BC हमारे पास 1.5 और बटे BD हमें ज्ञात करना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, BD। देखिए, साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 बटे कितना, BD। क्रॉस गुणा, इसकी गुणा इससे करेंगे कितना, BD बराबर कितना, 1.5 दूनी कितना होता है हमारे पास, 3 होता है, यानी कि 3.0 इतने मीटर। तो देखिए, जो हमारे पास छोटे बच्चे हैं, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए फिसलन पट्टी लंबाई क्या होगी, 3 मीटर। इसके बाद में लेंगे पुनः लेंगे, आपका हमारे पास बड़ा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ACE में। यहाँ क्या लेंगे हम, ACE में। देखिए, इसमें भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास मान दिया हुआ यानी कि लंब दिया हुआ लिखेंगे AC।
लिखेंगे AC बटे, ये हमें निकालना कितना AE। तो क्या लिखा हमने, लिखा लंब बटे कर्ण। इसमें क्या लिखा, लंब बटे कर्ण यानी कि कितना होता, sin थीटा होता। ये हो गया लंब और ये हो गया हमारे पास कर्ण, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री सामने कर्ण होता, यहाँ 90 इसमें था तो ये वाला कर्ण था। तो साइन इस थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर कितना AC हमारे पास दिया हुआ है। देखिए AC कितना है 3 मीटर, क्योंकि पूरी यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी थी 3 मीटर, और बटे AE हमें निकालना। तो यह जाएगा हमारे पास साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 बराबर ये कितना हमारे पास 3/AE क्रोस गुणा। देखिए इसकी इससे गुणा करेंगे AE गुणा कितना वर्गमूल 3 बराबर 3 दूनी 6, या AE बराबर आ जाएगा हमारे पास 6/वर्गमूल 3। देखिए वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर सकते हैं, क्यों कर सकते, 3 से 6 कट सकता हमारा, तो वर्गमूल 3 और बटे कितना वर्गमूल 3, तो यह जाएगा AE बराबर 6/3 और बटे कितना वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे 3, 3 से 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार कटा, यह आएगा हमारे पास 2/3 बटे में कुछ नहीं, इतने मीटर, ये इसका आंसर। तो देखिए जो हमारे पास 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे उनके लिए हमारे पास कितनी फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे उनके लिए 2/3 मीटर की होनी चाहिए। तो देखिए प्रश्न नंबर अब हमारे पास 4 में कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए कोई हम 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखिए हमारे पास कोई मीनार बना लिया हमने, अब इससे 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है हमारे पास, कितने मीटर की दूरी पर 30 मीटर, यहां से लेकर यहां तक कोई बिंदु है ये हमारा। लिख लिया भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से, पाद का मतलब होता है जड़ से, यानी कि मीनार की जड़ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन गया, इस बिंदु से बन गया 30 डिग्री, कितने डिग्री 30 डिग्री। तो ये कहा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ABC हमारे पास लिख लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर AB है, हमने मीनार की ऊंचाई AB मान ली, ठीक है। अब लिखेंगे हम, देखिए और हमारे पास क्या दिया हुआ, BC बराबर दिया हुआ है 30 मीटर। लिख लेंगे हम समकोण त्रिभुज कौन से ABC में हम कितना लेंगे, देखिए हमें कौन सी भुजा निकालनी, AB निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है वाली हमें। जब ये ऊंचाई निकालनी है लिखेंगे ऊपर AB और बटे ये हमारे पास DB कितना BC। तो हमने लिखा देखिए लंब, ये हमारे पास क्या होता, लंब होता, ये हमारे पास आधार होता, और ये हमारे पास क्या होता, ये कर्ण होता। तो हमने लिखा है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता हमारे पास, tan थीटा। लंब बटे आधार क्या होता, tan थीटा। tan थीटा का मान कितना 30 डिग्री बराबर AB का मान हमें निकालना बटे BC का मान है 30। देखिए वर्गमूल 3 इसका tan 30 का मान 1/3 बराबर कितना AB और बटे कितना 30 क्रोस गुणा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास AB गुणा कितना वर्गमूल 3 बराबर 30 का 30, यह जाएगा AB बराबर इसके बटे में 30/3। अब देखिए वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर लेंगे, वर्गमूल 3 से ऊपर वर्गमूल 3 से ही नीचे, तो ये जाएगा AB बराबर इसकी गुणा करेंगे 30/3। जब वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 से काट लेंगे 3 है 30 10 बार, यानी कि कितना आएगा हमारे पास 10/3 मीटर। तो जो हमारे पास क्या लगी हुई थी इसमें, जो हमारे पास मीनार थी इसकी ऊंचाई कितनी है 10/3 मीटर। तो देखिए आपका इसमें प्रश्न नंबर 4 और 3 प्रश्न नंबर 3 और 4 मैंने आपको करा दिया। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।